माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि मित्रों आप सब सही होंगे। आज मैं आपके सामने फिर लेके आ गया हूं नोट्स पब्लिकेशंस की बुक से कुछ क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, कुछ जो आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप देख लेना, आपको ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा या अभी तक मिला भी होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झूला देवी मंदिर किस जिले में है? बताइए जी। अल्मोड़ा में है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। क्या लगता है आपको कहाँ पे होगा? बताइए भाई। अल्मोड़ा है इसका आंसर, ठीक है। अल्मोड़ा है, झूला देवी मंदिर का है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उत्तराखंड की वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है कहाँ है भाई? हल्द्वानी में है, पंतनगर में है, लाल कुआं में है, देहरादून में है। सिंपल आंसर है लाल कुआं। देखिए कागज वाला जहाँ भी लघु उद्योग इस तरीके का है ना, सीधे आप लाल कुआं की तरफ जाना। निम्न में से कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पे निर्भर है? बताइए कौन सा निर्भर करता है कच्चे माल की उपलब्धता पे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तो लग रहा है आपको नहीं होगा, थर्मामीटर भी नहीं होगा, मशीन टूल उद्योग भी नहीं होगा, सीमेंट उद्योग है। कौन सा है? सीमेंट उद्योग। कच्चे माल पे डिपेंड करता है ना ये, वही। थर्मामीटर निर्माण उद्योग कहाँ है? बताओ थर्मामीटर वाला कहाँ है? अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर। देखिए चमोली में तो थर्मामीटर वाले का कोई सेंस नहीं है क्योंकि नहीं है यहाँ पे ना उद्योग। अल्मोड़ा में है, ये भी अल्मोड़ा जाएगा। नैनीताल भी नहीं होगा, बागेश्वर भी नहीं होगा। लेंसीडाउन में से कौन सा उद्योग है? लेंसीडाउन से इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सिंपल है ना, लेंसीडाउन का नाम आती है, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना है। लेंसीडाउन कहाँ है? क्या बोलते हैं? कालो डंडा बोलते हैं ना। बताओ तो फिर कहाँ है? ये पौड़ी में है, ठीक है। माता, नेक्स्ट क्वेश्चन, माता सुकरो देवी का मंदिर कहाँ है? जोशीमठ, कोसानी, रानीखेत, कोटद्वार। सुकरो देवी से सीधे कोटद्वार पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? कोटद्वार पे। कोटद्वार कौन से जिले में? पौड़ी जिले में। उत्तराखंड में सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ है? देखिए देहरादून है, सीमेंट से देहरादून पे चले जाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, बस ये है। उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है? बताओ भाई कहाँ है? ड्रग्स की कहाँ लग रही है आपको? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। मुझे तो जो है इसका देहरादून लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर देहरादून ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जौनसर का हनुमान मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, हूण शैली? कोई नहीं, हूण शैली है भैया। कौन सी शैली है? हूण शैली में बनाया गया था जौनसर का हनुमान मंदिर। उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया? बताओ जी, किसने लगाया? उच्च न्यायालय लगाया होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने, या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। देखिए कूड़ा हरित प्राधिकरण देखने से समझ में आ रहा है और वही इसका आंसर है। उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताओ। दवा, वस्त्र, पर्यटन, चीनी उद्योग। जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो है पर्यटन ही है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म होता है ना उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा। आपको पता है टूरिज़्म से ही चलता है उत्तराखंड में, नहीं तो यहाँ पे क्या है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं है, आपको पता ही है। उसके लिए डेवलपमेंट होगा तभी होगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो आप समझ रहे हैं और चीज़ों का नुकसान भी है। तो ये एक सामंजस्य, ये क्या बोलते हैं उसको, एक इक्वलिटी बना के ही चलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। रूस, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन कहेंगे। रूस के सहयोग से स्थापित एंटी बायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना कहाँ है? देखिए ये ऋषिकेश में है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ऋषिकेश इज द आंसर। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है? BHEL कहाँ है? हरिद्वार में है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्प कागज बनाने का उद्योग लाल कुआं बताया ना, कागज वाला, बिल्कुल। उत्तराखंड GST बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? बताइए। चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। GST बिल वाला पारित करने वाला उत्तराखंड जो है पांचवा राज्य है, ठीक है। पांचवा है, ये मैं तुरंत बता रहा हूँ ताकि आपको जो है एकदम कोई दिक्कत ना हो, आपका इजीली हो जाए। 16 क्वेश्चन, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? बताइए जी। मार्च 2002 में, मार्च 2003 में, मार्च 2004 में, मार्च 2005 में। नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो मार्च 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए पर्वतीय क्षेत्र हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति
कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2018, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। 31 मार्च 2018। तो पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, उसके लिए एक विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, मैंने प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति जो लागू रही गई थी, ये 31 मार्च 2018 तक रही थी। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 18वां क्वेश्चन, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड ट्रेडमार्क के नाम से उत्पादित विक्रय किए जाते हैं? हिमाद्री के नाम से किए जाते हैं। देखिए बाकी सब हिमाल ऐसा तो आपको लग ही नहीं, हिमाद्री ही लग रहा होगा और हिमाद्री ही इसका आंसर है। सिडकुल किससे संबंधित है? भाई खेल से नहीं है, साहित्य से नहीं है, उद्योग से है। सिडकुल सिंपल। ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? बताइए भाई। चौथा राज्य बन गया ये, तीसरा पांचवा आठवां नहीं बना है, ये चौथा राज्य बना है। कौन सा राज्य है? चौथा राज्य। शौच मतलब कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे ना क्या बोलना चाह रहे हैं, कि खुले में शौच से मुक्त कराया उत्तराखंड देश का ये चौथा राज्य बन गया था जिसने खुले में शौच से मुक्त हो गया ये। आपको पता है ना, हर जगह पब्लिक टॉयलेट्स बन गए हैं, सब चीज़ होगी, तो इसलिए अब यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं है। किलवरी नामक पर्वत चोटी बताइए भाई कहाँ है? पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। इसका आंसर जो है नैनीताल हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है? जो नई औद्योगिक नीति थी उसमें राज्य में स्थापित जितने भी उद्योग होंगे कितने मतलब स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा? 70%। नई औद्योगिक नीति में ऐसा बोला गया है। 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में की गई, जबकि लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हल्द्वानी में की गई। हरिद्वार नैनीताल नहीं होगा इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है? बताओ कहाँ है सर्वाधिक क्षेत्र औद्योगिक संस्थान? पंतनगर है ना, पता ही है आपको पंतनगर कितना बड़ा एरिया है, वही सबसे बड़ा यहाँ पे औद्योगिक संस्थान है। बहुत सारी पंतनगर में फैक्ट्रीज हैं, जैसे एक मारुति वाली भी है आई थिंक वहाँ पे, और काफ़ी मतलब कॉलेज भी है पंतनगर में, आपको पता ही है, काफ़ी बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहाँ है? पेपर एंड पल्प, फिर समझ गए होंगे, तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। लाल कुआं कहाँ है? 25वें का क्या हो जाएगा? लाल कुआं हो जाएगा। गांधी जी ने यंग इंडिया में किसे ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था? ये देखिए ये बहुत सिंपल है और इसका आंसर आपने मोहन जोशी को ही याद रखना है, बाकी ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं है। आपने सीधे गांधी जी ने यंग इंडिया में ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था मोहन जोशी को, ये आप याद रखिए। केंद्र सरकार ने पंचक्की घराट को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? अप्रैल 2001, मई 2002, जून 2003, जुलाई 2004। बताइए भाई। जो लोग अप्रैल 2001 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, वही इसका आंसर है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरादून स्थित मंदराम क्षेत्र किस खनिज संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, जिप्सम, बेराइट्स, तांबा। देहरादून से आपको चूना पत्थर ही दिमाग में आना चाहिए और चूना पत्थर के लिए ही मंदराम क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। मैसी जलप्रपात कहाँ है? तो ये देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश। कहाँ है मैसी? मैसी जलप्रपात है अपने देहरादून में, प्यारा देहरादून, दून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 1 मिनट दीजिए। कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि किसे माने जाते हैं? लीलाधर जगोड़ी, बद्रीदत्त पांडे, शेर दयानंद भट्ट, पंडित कुमानी पंत। तो कुमाऊं साहित्य जो है उसके प्रथम कवि जो है पंडित कुमानी पंत को माना जाता है। ठीक है, कुमानी पंत को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? छत्रपति जोशी, सुनील छेत्री, भैरव दत्त जोशी, लक्ष्मण सिंह जंगपांगी। देखिए पद्मश्री जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे छत्रपति जोशी थे। कौन थे? छत्रपति जोशी जी। तो गाइस इसी के साथ हमने 31 क्वेश्चन यहाँ पे जो है समाप्त कर लिए हैं। देखिए ये जो लेसन्स हैं ये उनके लिए है जो लोग नहीं, ये वाली बुक है जिनके पास, या जिन्हें जो फटाफट रिवीजन करना है, तो ये चल ही रही है सीरीज को। आपके जो क्वेश्चंस मैं डालता रहूँगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना है आपने, ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।